Welcome back, everyone. So now we continue. Next question. In this question, we have given that the first excited state of the rotational spectrum of the nucleus is this. Has energy 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the ground state. ठीक है. The energy of the second excited state in किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट is. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए एनर्जी फाइंड करनी है. ठीक है. So we know that for the rotational spectrum, तो rotational जो एनर्जी होती है हमारी वो कितनी होती है? रोटेशनल एनर्जी. ठीक है. रोटेशनल एनर्जी जो मेरे पास होगी वो होगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई जे जे प्लस वन. ठीक है. सो ये जो वैल्यू है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है. एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए जो जे की करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू होती है, सो स्पिन पैरिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0+2+, 4+, 6+ एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जो जीरो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट. 2+ होता है जो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी दे रखी है. ठीक है. और सेकंड की करस्पॉन्डिंग फाइंड करनी है. ठीक है. सो ये इक्वेशन दे रखा है सिंपली. सो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए जो मेरे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, ई जी एस इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 आई, 0, 0+1 and this is 0. So for the ground state energy will be 0. And for फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E1 इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 आई, जे की जगह 1 एंड 1+1. सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, इसको नीचे सोल्व करते हैं. ये वैल्यू हो जाएगी E1 की वैल्यू में दे रखी है. E1 दे रखा है 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, ये 1+1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एच क्रॉस स्क्वायर. ओके, इसको रहने देते हैं. ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा. ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो मेरे पास जो जे की वैल्यू आएगी वो आएगी 2. सो द 2 एंड 2+1. ठीक है. सो ये तो हो जाएगी मेरे पास 45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा 3 × 6, 6 H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2I. सो द H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2I जो मेरे वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45/6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है एनर्जी फॉर द नाउ फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी मेरे पास वो E2 हो जाएगी एंड दिस इज H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2I. एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए जे की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 × 5. ठीक है. सो सो E2 मेरे पास अब H क्रॉस स्क्वायर ओवर 2I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45/6. सो दिस इज 45/6 इंटू 4 × 5. ठीक है. सो इसको सॉल्व करते हैं हम. ठीक है. एंड 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 एंड द एनर्जी विल बी 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जो एनर्जी आ जाएगी मेरी वो आ जाएगी 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये एनर्जी आ गई. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये इसमें कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था. फॉर्मूले अगर आपको याद रह रहे हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे. ठीक है. सो जून 2017 का क्वेश्चन है. इसमें क्या जाएगा, द रेंज ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पायोन्स इज 1.40 फर्मी. ठीक है. इफ द मास ऑफ द पायोन इज दिस,
and the mass of the row mason is this, then the range of the force due to the exchange of row mason find करना है, ठीक है। रो मेसन की वजह से हमें एक्सचेंज फाइंड करना है। सो द रेंज ऑफ, हमें पता है दैट द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, उसकी रेंज कितनी होती है, रेंज इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी और एच क्रॉस सी बाई एम सी स्क्वायर, इस तरीके से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो मेरा एच क्रॉस सी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 199 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फर्मी, ठीक है। सो द रेंज इज 199 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई वोल्ट इंटू फर्मी अपॉन मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द रोमेसोन 77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ से जो मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 199 over 770 and the R will be 0.25 फर्मी, ठीक है। सो ये कुछ नहीं था, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कह सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब बढ़ते हैं जून 17 के क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रखा है, if a spontaneous alpha decay of uranium at rest, the total energy released in the reaction is Q, then the energy carried by the alpha particle is, मतलब हमें क्या दे रखा है कि इसका डिके हो रहा है रेस्ट से, ये रेस्ट पे है, एंड टोटल एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इन क्यू वैल्यू की फॉर्म में रिएक्शन रिलीज हो रही है। सो द अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। सो पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी of alpha particle पूछा है। So we know that the kinetic energy of alpha particle is equals to a minus 4 by a into total q value। और यहाँ पे देखो a minus 4, तो 230 minus 4 कितना हो जाएगा, 232 minus 4 अपॉन 232 into q, और ये हो जाएगा मेरा 57 over 58 q। So this is the kinetic energy of alpha particle, means the energy carried by the alpha particle, and the energy carried by alpha particle, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो एनर्जी कैरी करेगा वही होगी, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रखे हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर इट टू स्प्लिट एन अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट इनटू ट्रिटियम एंड प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे है, वो ट्रिटियम और फोटोन प्रोटॉन में डिके हो रहा है, मास सबके हमें दे रखे हैं। सो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो सपोज मेरे पास क्या दे रखा है कि मेरा 2He4 जो अल्फा पार्टिकल है उस पे मैं एच न्यू एनर्जी का फोटोन इमिट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे था, ये डीके होगा किसमें, ट्रिटियम में एंड प्रोटॉन में, ठीक है। सो मैं एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जो एनर्जी मेरे पास यहाँ से मान लो ये मैंने दी है, वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वेशन की, क्योंकि क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। सो हमें इसका मास दे रखा है 0026, इसका दे रखा है 3.0161, इसका दे रखा है 1.0073, ठीक है। सो ये रिएक्शन कब होगी, दिस रिएक्शन हैपन ओनली, दिस रिएक्शन हैपन ओनली व्हेन एनर्जी इज कंजर्व
एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए तो एनर्जी कंजर्व की रिएक्शन लगा देते हैं. सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा मैं. सो एनर्जी ऑफ एच न्यू प्लस एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ ट्रिटियम प्लस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एनर्जी दिस कैलकुलेट करनी है. सो ये एनर्जी कैसे हो जाएगी? एनर्जी ऑफ ट्रिटियम प्लस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगी. सो इनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? एम सी स्क्वायर से. सो ये ए एम यू में दे रखा है तो मैं इसको 938 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो द एनर्जी विल बी 3.0161 1.0073 माइनस 4.0026 इंटू 930. ठीक. सो इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इजिली 9.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये जो 9.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है ये हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. कुछ नहीं, बस इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का सीन करना है. लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज. सो यहाँ पे सी एस आई आर 2016 का दे रखा था. इसमें क्या दे रखा था? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एल एस सी टू इक्वल एनर्जी प्रोटॉन्स beams traverse in opposite direction along circular path of length. This if the total center of the mass energy of proton pair is this. Which of the following is the best approximation for the proper time taken to the proton to traverse the entire path? ठीक है. सो जो प्रोटॉन है वो नियर द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है. सो अगर नियर द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? रिलेटिविस्टिक. सब कुछ रिलेटिविस्टिक होगा. सो बस हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है. सो टाइम हमें पता है टोटल डिस्टेंस डी बाई एस सी होता है. सी जो क्या है मेरे पास? स्पीड ऑफ लाइट. सो ये हमें दे रखा है पाथ लेंथ 27 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸. सो ये हो जाएगा मेरा पास 9 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड. बट ये टाइम क्या हो गया? दिस इज नॉट अ रिलेटिविस्टिक टाइम. ठीक है. Okay, this is relativistic thing. Since the proton is relativistic, since proton is relativistic, proton जो मेरा relativistic है, so the T0 with the time dilation 1 minus v square by c square, हमें ये पता होता है टाइम डायलेशन से. ठीक है. टाइम डायलेशन. सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ दैट टी बाई गामा. ठीक है. सो एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या हो जाएगी? गामा m0c². सो 1/गामा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा m0c² अपॉन एनर्जी ई. तो m0c² जो प्रोटॉन के लिए वो एनर्जी कितनी होती है? 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन जो एनर्जी हमें गिवन है दैट इज 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. सो 1/गामा विल बी, इनको मैं सोल्व करूंगा. सो दिस विल 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴. ये मेरे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. सो गामा की वैल्यू मेरे पास आ गई. सो अब T0 फाइंड करना है तो T0 क्या हो जाएगा? T/गामा. सो T0 इज इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 अपॉन गामा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.34 10⁻⁴. सो दैट T0 मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड. So the T0 is equals to 12 नैनो सेकंड.
12 नैनो सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, सो 12 नैनो सेकंड मेरे पास टाइम आ जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें रिलेटिविस्टिक केस लगा के हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने 2 पोर्शन कर लिए न्यूक्लियर पार्टिकल के। अब सिंपली हमारे पास जो पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन करते हैं आगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।